स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइस जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है मॉडर्न इंडिया में से जिसका नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं मॉडर्न इंडिया में से पेपर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम मॉडर्न इंडिया के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 के हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बात और गाइस, मैंने हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है ताकि किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों से संबंधित निम्नलिखित बयान पर विचार करें। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, नो प्रॉपर मिलिट्री लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी। ये दो रीजन थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेलियर के। अब गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। गाइज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ूंगा जो मैंने पहले से ही अंडरलाइन करी हुई हैं, आप चाहे तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट थी लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब गाइज ये है जो उस टाइम के लोकल रूलर्स थे जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर और भी बहुत सारे, इन्होंने जो है अपने लोगों की हेल्प करने के बजाय जो है ब्रिटिश ब्रिटिश को सपोर्ट किया। और गाइस इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं हमारे वो काफ़ी बेकार हैं ब्रिटिश के इक्विपमेंट से। तो इसलिए उन्होंने जो है पार्ट नहीं लिया रिवोल्ट ऑफ 1857 में और उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश को। तो एक ही रीज़न था फेलियर का। और दूसरी स्टेटमेंट है हमारी नो प्रॉपर मिलिट्री लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी, मतलब जो वो रिवॉल्ट थी 1857 की उसका कोई लीडर नहीं था सिर्फ एक मुगल किंग बहादुर शाह को छोड़कर। सिर्फ एक बहादुर शाह थे जो उस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। तो एक ये भी रीजन था उस रिवॉल्ट का फेलियर का। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा जो है सेंटर नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो गाइज जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी ये स्टार्ट की गई थी इंडियन सोल्जर्स के द्वारा जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किए थे। और गाइज क्या कारण था कि जो इंडियन सोल्जर ने ये रिवोल्ट स्टार्ट करी थी? उसका एक कारण था ग्रीज्ड कार्टिलेजेस ऑफ एनफील्ड राइफल्स। अब गाइस इस राइफल में ऐसा क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ईस्ट ब्रिटिश के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी। ये मैं आपको एक आगे क्वेश्चन में बताऊंगा पूरी डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइज और सेकंड क्वेश्चन है गाइज हमारा, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी गाइज एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे शायद ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में पेपर्स में कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 थी तो उस टाइम पे जो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल थे। अब बढ़ते हैं गाइस, मैं आपको एक आगे चार्ट दिखाऊंगा। इसमें मैंने बता रखा है कि किस जगह पे कौन से लीडर ने जो है रिवोल्ट स्टार्ट करी। तो गाइज ये एक चार्ट है, इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है कि कौन से लीडर ने किस प्लेस पे जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 की स्टार्ट करी थी। तो गाइस लीडर है जैसे मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर में स्टार्ट करी थी। ऐसे ही जैसे झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट करी थी। तो गाइस ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे ये पूछा जाएगा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी उसमें जो है झांसी में उसको किसने लीड किया? तो उसका सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे मैंने सारे प्लेसेस लिख दिए हैं जहाँ जहाँ पे इंपोर्टेंट लीडर्स ने वो रिवोल्ट स्टार्ट करी थी। तो आप ये भी जरूर पढ़िएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयजी राव सिंधिया। इन्होंने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया। जयजी राव सिंधिया वॉज द रूलर ऑफ ग्वालियर, मतलब कि जो है ग्वालियर के रूलर थे 1843 से लेकर 1886 तक। इन्होंने गाइज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए।
लेकिन उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प नहीं करी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी जब वो रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहे थे। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने जो है 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जितने भी बाकी ऑप्शन में है, ये सारे इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब गाइस जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी वो हुई थी मई 10 1857 में एट मेरठ। मेरठ में वो स्टार्ट हुई थी गाइस, रिवोल्ट ऑफ 1857। गाइस इस रिवोल्ट के बाद, इस विद्रोह के बाद एक चेंज हुआ था। वो क्या हुआ था गाइस, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि इंडिया पे रूल करती थी, उससे वो जो है हक छीन लिया गया। और अब जो इंडिया पे रूल कर रहा था वो कर रहा था ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने रूल छीन लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि अब आप नहीं करोगे रूल, अब हम सीधा डायरेक्टली रूल करेंगे इंडिया पे। अब गाइस मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें मैंने लिख रखा है कि किस प्लेस से किस किस लीडर ने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया। तो गाइस ये चार्ट है, उसमें मैंने हर एक प्लेस का बता रखा है कि जैसे प्लेस दिल्ली से जो है बहादुर शाह सेकंड, हकीम और इन जनरल बख्त खान इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसे लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया, कानपुर से, झांसी से किसने किया। तो गाइज आप ये भी इस चार्ट को भी ढंग से पढ़ लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट प्लेस है जैसे दिल्ली हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, फरीदाबाद हो गया, तो ये आप पढ़ लीजिए। इनसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि दिल्ली से जो है रिवोल्ट 1857 में किस किस लीडर ने पार्टिसिपेट किया। तो आप उसका आंसर पेपर में दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following policy changes were brought into effect by the British government after 1857 revolt in India? भारत में 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से नीतिगत बदलाव किए थे? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन सोल्जर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आर्टिलरी एंड द अर्सेनल्स। मतलब कि भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शास्त्र नगर से बाहर रखा गया। जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी उसके बाद जो है ब्रिटिश ने गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारतीय सैनिक को हम तोपखाने और शास्त्र नगर से बाहर रखेंगे, क्योंकि उन्हें ये डर था इस विद्रोह के बाद कहीं भारतीय सैनिक हमारे तोपखाने और शास्त्र नगर का यूज करके हम पे अटैक ना कर दें। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि इस रिवोल्ट के बाद जो है और क्या क्या चेंजेस किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो गाइज एक चेंज ये था, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता था मद्रास का, उसको अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो पहले मद्रास का होता था। और उसको टाइटल दिया गया वॉइसरॉय का। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एक टाइटल भी दिया गया वॉइसरॉय का, जिसका मतलब होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्च। एक ये चेंज किया गया। और एक दूसरा चेंज ये किया गया गाइज, जितनी भी एंटायर आर्मी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको किसके अंडर कर दिया गया, कमांडर इन चीफ के अंडर कर दिया गया। जितनी भी आर्मी थी हमारी उसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो सारी कमांडर इन चीफ के अंडर कर दी गई। और एक ये चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको तोपखाने और शास्त्रनगर से बाहर कर दिया गया। तो गाइज ये कुछ रीजंस, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाए। अब बढ़ते गए अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, who among the following was believed to be a leader of the sannyasi and fakirs conspiring against the British in 1857? निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह सेकंड, जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह जफर को ही बोला गया है सन्यासी और फकीरों का नेता। अब गाइज क्वेश्चन ये है कि सन्यासी और फकीर जो है रिवोल्ट क्यों कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ 1763 से लेकर 1808 तक। तो गाइज वो इसलिए, जो सन्यासी और फकीर थे वो इसलिए विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने उसके जो तीर्थ यात्रा होती थी उस पर बैन लगा दिया गया था। इसलिए जो है फकीर और सन्यासी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है विरोध कर रहे थे। और गाइज उसमें जो लीडर था, जो उस विद्रोह का लीडर था, वो था बहादुर शाह जफर। हालांकि बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जीनत महल, उन्होंने भी कोशिश करी समझाने की अंग्रेजों को, बट वो एक पार्ट नहीं थी सेंट्रल लीडरशिप का। अब तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्लेसेस एंड लीडर हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले स्थानों और नेताओं की निम्नलिखित सूची पर विचार करें। तो गैस मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में बताया था कि किस किस लीडर ने कहाँ कहाँ से जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करा। अब उसी पे एक क्वेश्चन भी आ गया है, तो आपको बताना है कि इस प्लेस से किस किस लीडर ने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट का डी, मतलब कि जो बैरकपुर था, जो एक प्लेस है वहां पे जो है 1857 रिवोल्ट को स्टार्ट किया किसने, मंगल पांडे ने। ऐसे ही कानपुर, कानपुर का स्टार्ट करा तांत्या टोपे ने। ऐसे ही उड़ीसा में, उड़ीसा का 3 का बी, उड़ीसा में किसने करा गाइज, उज्जवल शाही ने। और ऐसे ही बनारस में किसने करा, मौलवी लिकायत अली ने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेड किया। अब गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द सिपोय म्यूटिनी, इसको सिपाही विद्रोह या फिर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कह सकते हैं। गाइस रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम सिपोय म्यूटिनी भी कह सकते हैं। और गाइस ये जो ऑल्सो रेफर टू, ये गाइस जो 1857 की रिवोल्ट थी, इसको हम इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी मेरठ में। अब गाइज जो ये आपको सभी को पता ही है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी ये एक फेलियर था। हमने ऊपर डिस्कस करा कि ये एक फेलियर क्यों था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब गाइज जो दिल्ली में भी ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी, तो गाइज जो दिल्ली में जो है जॉन निकोलसन ने इस विद्रोह को खत्म कर दिया 20 सितंबर 1857 को, जहाँ पे बहादुर शाह जो है उसको लेड कर रहे थे दिल्ली में। और बहादुर शाह जफर को जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनको रंगून की जेल में भेज दिया गया, और उन्होंने अपने आखिरी दिन जो है रंगून की जेल में ही काटे। ऐसे ही कानपुर में भी ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जो है जनरल हैवलॉक ने जो है इस विद्रोह को खत्म कर दिया। ऐसे ही झांसी में भी ये स्टार्ट हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा स्टार्ट किया गया था रिवोल्ट। वो वहाँ पे हग रोज ने जो है इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो मारी गई इस बैटल में। ऐसी जगह और भी जो जितनी जगह पे ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी, ऐसे ही ब्रिटिश जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उन्हें इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया, और ये रिवोल्ट जो थी एक तरह का फेलियर मानी गई। मैं आपको जो चार्ट ऊपर आपको दिखाया भी था पहले कि कहाँ कहाँ से किस प्लेस से किस किसने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन लीडर था, मैं आपको एक बार ये चार्ट फिर से दिखा देता हूँ। तो गाइस ये चार्ट था, जहाँ ये इसमें चार्ट में सारे लिख रखे हैं कि बैरकपुर से किसने लीड किया, मंगल पांडे ने। ऐसे दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बिजनौर, बरेली, फैजाबाद, असम, उड़ीसा। तो गाइस यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। अब आपने देखा भी एक ऊपर क्वेश्चन भी आ गया इससे कि मंगल पांडे ने बैरकपुर से इसको लीड करा था। तो आप इनको भी एक बार जरूर पढ़ लेना, 2-3 बार ही पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन में इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Seventh question. Which of the following are the reasons for the revolt of 1857? निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण है? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों रीजन है रिवोल्ट ऑफ 1857 के। फर्स्ट रीजन है सिपाहियों को विदेशी यात्रा के लिए मजबूर किया गया, इसलिए जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 की स्टार्ट हुआ। सती का उन्मूलन, मतलब कि अबोलिशन ऑफ सती, सती को हटाया गया। और तीसरा है पहला एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और फोर्थ है क्रीमियन वॉर। तो गाइस ये चार कारण थे जिससे कि जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 की स्टार्ट हुआ। अब गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है, जो 1856 में लॉर्ड कैनिंग, 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने पास करा एक एक्ट जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो गाइस इस एक्ट में ये लिखा गया था कि इस एक्ट में गाइस जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश के अंडर, उनसे ये साइन कराया गया कि ब्रिटिश जब मर्जी चाहे उनको कहीं पर भी जो है लड़ाई करने के लिए बुला सकती है किसी भी टाइम। तो गाइज उनको मजबूर किया गया जो है दूसरे देश की यात्रा के लिए। तो गाइज पर उस टाइम पे क्या था, जो हिंदी रिलीजियस था उसमें ये माना जाता था जिसने 7 समंदर पार कर लिए उसने अपना धर्म खो दिया। जैसे कि आप अब भी देखते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए और हम किसी नदी को पार करते हैं, तो हम उसमें कोई सिक्का डाल देते हैं या फिर उसके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो नदियां हैं, जो समुंदर है, वो हमारे
रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। तो उस टाइम पे ये माना जाता था जिसने भी 7 समुद्रों को पार कर लिया उसने अपना रिलीजन खो दिया। तो गाइज़ ये एक कारण था जो है 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुई, क्योंकि उस टाइम पे जब उनसे ये साइन करवाया गया कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको कहीं भी लेके जा सकते हैं लड़ाई करने के लिए, तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि ये दूसरे देश को लेके जाएँगे और उससे जो है 7 समुंदर पार हो जाएँगे और लोग अपना धर्म खो देंगे। तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि जो ब्रिटिश हैं ये हमारा धर्म खराब कर देंगे, इसलिए उन्होंने जो है रिवोल्ट स्टार्ट कर दी 1857 में। तो ये एक रीजन था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब पढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट हमारी। ब्रिटिश गवर्नर अटेम्प्ट्स आर ब्रिंगिंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब कि उस टाइम पे क्या हुआ गाइज, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है अबलिशन कर दिया सती का, और विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, और वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, और भी कई सारे जो है मूवमेंट्स चलाए गए ब्रिटिश के द्वारा, जिससे कि ये माना गया कि जो ब्रिटिश है ये हमारे रिलीजियस को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो एक ये भी कारण था कि जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, कि अबोलिशन ऑफ सती हो गया, विडो रीमैरिज एक्ट को बढ़ावा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि हमारे पूरे रिलीजियस को ख़त्म कर देंगे, तो उन्होंने जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा गाइज जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, इसमें जो है ब्रिटिशर जीत गए थे। उसके बाद ब्रिटिशर जीत गए गाइज। उसके बाद क्या हुआ गाइज, जो शाह शुजा था उनको जो है शोध दा उला के द्वारा मार दिया गया, जो कि एक अफगानी पीपल था। उसमें गाइज क्या हुआ, ब्रिटिशर जो है डर गए, क्योंकि पहले तो उन्होंने वोट जीत ली थी, पर उसी के तुरंत बाद उन्होंने जो अफगान के पीपल थे उन्होंने उनके एक लीडर को मार दिया, शाह शुजा को। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर डर गए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी अफगानी पीपल के साथ। इसमें क्या किया गया, दो था दोस्त मोहम्मद, ये एक नाम है एक लीडर का। उस ट्रीटी में ये कहा गया दोस्त मोहम्मद को जो है रूलर बना दिया गया अफगानिस्तान का, जिसको वो पहले हरा चुके हैं। बट क्या हुआ, उनके दबाव से ब्रिटिश जो है डर गए और उन्होंने अ, दोस्त मोहम्मद को जो है एम्पायर बना दिया, रूलर बना दिया अफगानिस्तान का। अब गाइज अगला स्टेटमेंट है क्रीमियन वॉर, जो कि स्टार्ट की गई थी 1853 में, जो कि लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, रशिया वर्सेस ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की एंड अगेंस्ट रशिया। लाइक जो रशिया और रशिया एक तरफ थी, ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की एक तरफ थी। ये दोनों लड़ी गई थी क्रीमियन वॉर, इसमें जो गाइस रशिया की हार हुई थी, और रशिया ने एक ट्रीटी साइन करी थी, इसको हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से, मार्च 30 और 1856 के बीच में। और गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है किसके बीच में साइन की गई थी, तो गाइस उस टाइम पे जो है और रशिया और ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की एक साथ, और रशिया अलग अलग, रशिया अकेली ये लड़ रहे थे, और रशिया हार गई थी और उसने एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी थी मार्च 30 1856 में। तो गाइस ये भी कारण था जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुई। और गाइस ऑल्दो मतलब कि हालांकि एंग्लो अफगान वॉर एंड क्रीमियन वॉर जो है एक डायरेक्ट रीजन नहीं था, लेकिन जो एंग्लो अफगान वॉर है और जो क्रीमियन वॉर है ये एक डायरेक्ट जो है रीजन नहीं था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। क्योंकि गाइस जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसके मेन तो कारण थे कि जो है इंडियन सोल्जर्स को मजबूर किया गया बाहर की यात्रा करने के लिए, ताकि वो 7 समुंदर पार हो जाए और उनका जो है धर्म टूट जाए, ऐसा माना जाता था। और एक दूसरा कारण था अबोलिशन ऑफ सती, विडो रिमैरिज एक्ट को बढ़ावा देना और वुमेन्स एजुकेशन को। ये तो गाइज बिल्कुल मेन रीजन थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। बट जो ये दो है अब एंग्लो अफगान वॉर और क्रीमियन वॉर, ये हमारे डायरेक्ट जो है नहीं थे कि इनकी वजह से स्टार्ट हुई है। बट इनसे एक फायदा ये मिला कि जो एंग्लो अफगान वॉर होती तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स जो है दूसरे देश के साथ लड़ रहे थे, तो इंडियंस ने ये सोचा कि अभी अटैक करने का सही टाइम है, अभी विद्रोह करने का सही टाइम है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अभी दूसरी जगह पे बिजी हैं। तो इसको भी ब्रिटिश एंग्लो अफगान वॉर को भी एक पार्ट माना जाता है कि जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुई थी। ऐसे ही क्रीमियन वॉर में यही हुआ, जो ब्रिटिशर थे वो रशिया से लड़ाई कर रहे थे, तो इंडियन पीपल से लगा कि अभी सही टाइम है अटैक करने का, तो इसलिए क्रीमियन वॉर को भी एक रीजन माना जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। बट ये डायरेक्ट रीजन नहीं है, इन्होंने जो है आउटसाइड इन्फ्लुएंस का काम करा, मतलब कि भारी, मतलब कि उनको एक मोटिवेशन दिया भारी कि ब्रिटिश को बिजी हो गया दूसरी में, तो हम विद्रोह यहाँ से कर देते हैं। बट फिर भी जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक फेलियर हो गया था। अब तो गाइस ये था इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857
marks the first major revolt with widespread participation. In this context, which of the following statement is not correct? 1857 का विद्रोह व्यापक सहभागिता के साथ पहला बड़ा विद्रोह है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है गाइज। इसमें पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो स्टेटमेंट डी है वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट हैड द विजन ऑफ अ यूनिफाइड इंडिया। विद्रोह के नेताओं का सिर्फ एक एकीकृत भारत का दृष्टिकोण था। तो गाइज ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। जो ना कि जो विद्रोह कर रहे थे 1857 में जो इंडियन लीडर्स थे, उनका सिर्फ एक यही सपना नहीं था, मतलब कि सिर्फ भारत को एक करना है। यहाँ पे बोला गया है सिर्फ यही सपना था, बट सिर्फ एक ये भी था, बट इसके साथ और भी कई सारे थे कि हमें इस विद्रोह को जीतना है और करना है। पर इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ एक यही सपना था, एक यही कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, कि उनको सिर्फ भारत को अपना एकीकृत करना है। तो इसलिए गाइस जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा और भी कारण थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को लड़ने के लिए। और जो ऊपर की स्टेटमेंट है तीनों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो गाइज इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारी, ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है। इसमें लिखा गया है जो ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी, ये पहली लड़ाई थी इसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और गाइज स्टार्टिंग में तो ये जो है एक सिपाहियों का विद्रोह था, सिपोही म्यूटिनी थी। पर बाद में जो है इसमें काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा और ये एक जन आंदोलन लड़ाई बन गई। लगी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा। पहले तो ये एक सिपाहियों का विद्रोह था, पर बाद में जो है बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा और एक ये जन आंदोलन बन गया। गाइज आफ्टर दिस इंसिडेंट लगी जो गाइज लगी ये रिवोल्ट थी, ये क्यों कब स्टार्ट हुई, क्या कारण था? तो मैंने इसमें आपको ऊपर एक क्वेश्चन बोला था कि मैं जो कारतूस वाला सिस्टम है इसको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो गाइज क्या हुआ, जो ग्रीस्ड कार्टिलेजिस था, कारतूस था 1857 में, जो कि एनफील्ड राइफल्स में लगाया जाता था, वहाँ पे एक अफवाह उड़ा दी गई कि जो एनफील्ड राइफल्स है उनमें जो है फैट ऑफ काउज और पिग्स का यूज किया जाता है, जो कि हिंदू रिलीजन के खिलाफ था। वहाँ पे काऊ को भगवान के समान माना जाता था और पिग्स को काफ़ी नीचा माना जाता था। तो वहाँ पे ये अफवाह फैलाई गई ब्रिटिश के खिलाफ कि जो ब्रिटिश में जो इंडियंस हैं उनमें जो राइफल्स हैं उनमें जो है यूज़ किया गया है भैंस और गाय और सुअर की चर्बी का। जब वो उसको मुंह से छीलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये अफवाह फैलाई गई ताकि जो लोग हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करें। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि जो एनफील्ड राइफल्स का कार्टिलेज एनफील्ड राइफल्स का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो है 1857 का जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ। ऐसे का जो रिवोल्ट था ये जो है नॉर्दर्न पार्ट्स, मतलब कि जो उत्तरी पार्ट था और सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, ये वहाँ पे बहुत फैला। बट जो ईस्टर्न और साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ पे इस रिवोल्ट का कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी उसका जो है इंडिया के कौन कौन से पार्ट पर अफेक्ट नहीं पड़ा? तो इसका आंसर होगा ईस्टर्न साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट पे जो है इस रिवोल्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सिर्फ ये रिवोल्ट जो थी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित थी। वन ऑफ द रीजन ऑफ फेलियर वॉज लैक ऑफ विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया। लगी मैं ऊपर गाइस फर्स्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जो इस रिवोल्ट थी इसके फेलियर क्या थे, कि कोई लीडरशिप नहीं थी और जो है भारत के जो रूलर्स थे उनमें एकता नहीं थी। ये रीजन थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेलियर के। तो बढ़ते गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, which among the following is correct regarding the permanent changes made in the Indian administration after the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय प्रशासन में किए गए प्रमुख परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, चाहे इनमें से बताना है जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लगी ए बी सी जो है तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु धीरे धीरे 23 से 19 तक कर दी गई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस ये भी। और सेकंड स्टेटमेंट है केंद्र के समान विभाग परिषद पहले बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में स्थापित किए जाएंगे और फिर धीरे धीरे बाकी प्रांतों में। ये भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी राजस्व के सभी स्रोतों को 3 प्रमुखों में विभाजित किया जाता था। तो ये बिल्कुल जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं थोड़ा और इसके बारे में। तो गाइस हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया है कि जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर्स में। तो गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में क्या चेंज किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे जो है पावर छीन के जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई, ऐसा कौन से एक्ट के तहत किया गया। तो उसका सही आंसर होगा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गाइज अगली स्टेटमेंट हमारी गाइज द एक्ट ऑफ 1861, जो एक्ट था हमारा, फिर इसके बाद एक और एक्ट लाया गया है 1861। उसमें ये बोला गया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं जो कि सेंटर के बिल्कुल सेम लेवल की होंगी, लेकिन विधान परिषद है, उनको भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। सबसे पहले किया जाएगा बॉम्बे में, फिर मद्रास में, और फिर बंगाल में, और बाकी फिर अदर प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये है गाइज एक्ट 1861 में बोला गया। उसके बाद है गाइज इन द ईयर 1877 में, यानी कि साल 1877 में लॉर्ड लिटन ने कुछ जो है एक्ट पास करे, जिसमें उन्होंने बताया लैंड रिवेन्यू के बारे में और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड जस्टिस के लिए कुछ लॉर्ड लिटन ने जो है एक्ट पास किए। और उसके बाद गाइज इन द ईयर 1882, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट के थर्ड स्टेटमेंट के अंदर ऊपर मैंने आपको बताया था, ऑल सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू वर डिवाइडेड इनटू 3 हेड्स, जनरल, प्रोविंशियल एंड दोज विच वाज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। और फिर हमारी जो है और इसके बाद एक चेंज और किया गया, मैक्सिमम एज जो थी एंटर इन सिविल सर्विसेज, जो कि 23 ईयर्स थी, मतलब कि जो सिविल सर्विस में अगर किसी को जाना है तो पहले 23 साल का होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सिविल सर्विस में अप्लाई कर सकता है, जो कि 1859 में ऐसा रूल था। उसके बाद जो रिवोल्ट थी हमारी 1857 की, उसके बाद जो है इसको धीरे धीरे 19 साल कर दिया गया। 1878 में जो गाइज इसको 19 साल कर दिया गया, लेकिन अब 19 साल का व्यक्ति भी जो है सिविल सर्विसेज के पेपर दे सकता है। तो गाइज ये कुछ मेजर पॉइंट चेंजेस थे जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा 10th क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने इसमें जो आपके लिए दो टेबल बनाई है कि गाइज इसमें से काफ़ी चांसेस हैं कि वन लाइनर के क्वेश्चन जो है इस टेबल में से पूछे जा सकते हैं। तो गाइज हमारी 10th क्वेश्चन की फर्स्ट टेबल है, वो है इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन 1857, लगी जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी उस पर जो है कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं, तो मैंने उसके लिए बनाई है। तो गाइज मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम लिखे हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, ये लिखी गई थी 1859 में कार्ल मैक्स के द्वारा। ऐसे ही वी डी सावरकर ने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में। तो गाइज इसमें काफ़ी चांसेस है कि जो है इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक किसने लिखी और कब लिखी। तो इसका सही आंसर होगा वी डी सावरकर ने लिखी थी ये बुक, और 1909 में लिखी थी। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम लिख दिए हैं और कब लिखी गई और किस इसका ऑथर कौन था। तो आप इनको प्लीज़ पढ़ लेना, काफ़ी चांसेस है कि वन लाइनर क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड टेबल पर, 10th क्वेश्चन। तो गाइज ये हमारी सेकंड टेबल, व्यूज़ अबाउट 1857। अगर गाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उसमें जो है ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं कि जो 1857 के बारे में किसने क्या बोला। जैसे वी डी सावरकर थे, इन्होंने बोला 1857 रिवोल्ट के बारे में, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि किसने बोला है कि जो 1857 की रिवोल्ट थी वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डी सावरकर। ऐसे ही एस एन सैन ने क्या बोला, ऐसे ही आर सी मजुमदार ने क्या बोला, जॉन शेली ने क्या बोला। तो गाइज ये वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी चांस है कि इस चार्ट में से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, टिल देन कीप वॉचिंग कीप स्टडिंग, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।